जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैपिटली के बारे में। कैपिटली कौन कौन से साइज़ में आती है और रेफ्रिजरेटर को कौन कौन सी कैपिटली लगती है और फ्रीज़र को कौन सी कैपिटली लगती है, और इनमें कैसे पता चलेगा कौन सी है 28 की है, कौन सी 31 की है, कौन सी 36 की है। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। अगर तो आप लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। जी तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि कैपिटली का फेस कैसे बनाया जाता है। आपको पता ही है, ये वाला अभी बैंड यहाँ पे शो हो रहा है। कैपिटली को जब प्लास की मदद से कटिंग करते हैं तो वो ऐसी शेप में आ जाता है, इसके सुराख जो टोटल ब्लॉक हो जाता है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, आसान सा तरीका है। ठीक है, आपने ये वाला ऐसा कोई ब्लेड ले लेना है धारदार, ठीक है, जिसके साथ आपने इसके ऊपर टक लगाना है। ठीक है, टक लगाने के बाद ऐसे थोड़ा सा टक लगा लेना है। उसके बाद प्लास की मदद से आपने इसको ऐसे नॉर्मल सा हिलाते जाना है, तो ये कैपिटली टूट जाएगी। ठीक है, तो ये कैपिटली का आप सुराख देख सकते हैं, अभी बहुत अच्छे से बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे सुराख मैंने दूसरे भी बनाए हुए हैं, तो अभी आपको डिटेक्ट करना बता रहा हूँ। और अभी आपके सामने मैं ये वाली कैपिटली पकड़ ली है और अभी ये वाली एक साथ पकड़ ली है। ठीक है, इन दोनों के सुराखों में आपने चेक करना है कितना डिफरेंट है। बिल्कुल थोड़ा सा नाकस सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, अभी ये बिल्कुल छोटा सुराख है और ये थोड़ा सा बड़ा सुराख है। ठीक है, अभी तीसरा भी रखने लगा हूँ कि ताकि आपके माइंड में आ जाए और कि कौन कौन से साइज़ की कितने कितने डायग्राम में कैपिटली आती है। इसका फेस थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। तो अभी आपके सामने ये तीनों मैंने साइज़ रख लिए हैं। यहाँ पे आपके सामने ये वाले साइज़, ठीक है, आपके सामने ये वाला छोटा सुराख है, इसके बाद ये थोड़ा सा और बड़ा सुराख है और इसके बाद ये सबसे बड़ा सुराख है। ठीक है, तब ज़ाहिर सी बात है, नंबर के हिसाब से तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 28 की है, ये 31 की है और ये 36 की है। अभी आपको ये बता दूं कि कैपिटली 28 नंबर की भी फ्रिज को लग जाती है और 31 नंबर की भी रेफ्रिजरेटर को लग जाती है। और ये जो साथ में 36 नंबर की कैपिटली है, ये आपने सिर्फ फ्रीज़र को लगाया करनी है और इसके अलावा ये फ्रिज में कहीं भी नहीं लगेगी, ये सिर्फ फ्रीज़र की लगेगी होंगी। और एक ये भी आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को परेशानी होती है कि डिटेक्ट करने में कैपिटली को, फिर भी इसका बहुत आसान सा हल है, वो आपको मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। डिटेक्ट आप कैसे कर सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में भी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कैपिटली की। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब कौन कौन से कंप्रेसर को आपने कितनी फुट कैपिटली लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 6 का जब नंबर का आप कंप्रेसर लगाएंगे रेफ्रिजरेटर को, ठीक है, या इसको फ्रीज़र को भी जब आप लगाएंगे तो आपने ऐसी डायग्राम में लगाना है। ठीक है, ये 36 नंबर की कैपिटली है, ये 28 है और ये 31 है। ठीक है, 28 31 ये ओरिजिनल जो आती है कैपिटली वो 28 होती है। और उसके बाद जब हम मैकेनिक बाई लगाते हैं उसके बाद हम 31 लगा देते हैं ताकि इसका थोड़ा सा सुराख ज़्यादा होता है, थोड़ा सा कचरा ज़्यादा भी आ जाए तो ये बर्दाश्त कर लेता है 31। जब 28 में जब थोड़ा सा ज़्यादा भी कचरा आ जाता है, ये ब्लॉकेज हो जाती है इसके आगे से। ठीक है, तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाती बाद में, पर कूलिंग इससे में बेहतर आती है। ठीक है, इसकी निस्बत 31 की निस्बत यहाँ पे 28 में कूलिंग बहुत अच्छे से आती है, पर फिर भी हम लोग बाद में यहाँ पे 31 नंबर की कैपिटली लगाते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा नंबर का कंप्रेसर होगा तो आपने कितनी कैपिटली लगानी है। अगर तो आप लोगों का कंप्रेसर 1/6 का होगा तो आपने 9 फुट कैपिटली लगा देनी है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो या फ्रीज़र हो। अगर तो 1/5 का कंप्रेसर होगा तो आपने 10 फुट कैपिटली लगानी है। अगर तो 1/4 का कंप्रेसर होगा तो आपने 11 फुट कैपिटली लगानी है। ऐसे ही 1/3 का होगा तो आपने 12 से 13 फुट आपने कैपिटली लगानी है। ये चीज़ें इसके साथ लाजमी हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कौन से नंबर की कैपिटली आपने कहाँ पे लगानी है और कैसे लगानी है, कितनी लगानी है, कौन से कंप्रेसर को। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको कैसे जजमेंट करनी चाहिए कि कौन सी कैपिटली कौन से नंबर की है। अगर तो आप लोगों के पास 28 नंबर की कैपिटली है तो उसके हिस्से से आपने थोड़ी सी, मतलब मैं आपको यहाँ पर ये रेकमेंड करूँगा कि आपने यहाँ से थोड़ी सी कैपिटली काट लेनी है, उसके ऊपर आपने ऐसे ही टेप, कागज़ टेप लगा लेनी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे आपने कागज़ टेप उतार लेनी है, उतार के इसके ऊपर लगा के आपने यहाँ पे इसके ऊपर लिख लेना है। ठीक है, ये 28 की कैपिटली है, तो मार्केट से भी जब आप लेके आएंगे 28 नंबर की कैपिटली तो आपने इसके ऊपर 028 लिख लेना है। ठीक है, अभी ये सुराख जो है इसका सुराख ज़्यादा से ज़्यादा 28 का जो भी आपने, और अगर और भी कोई जेन्युइन भी आती है कैपिटली लगी हुई तो इसी साइज़ का वो कैपिटली होगा। ठीक है, तो आपको जजमेंट हो जाया करेगी ये वाली कैपिटली 28 की है। तो इसी तरह से आपने 31 नंबर पे भी ऐसी चीटें लगा के रख लेनी है अपनी शॉप पर, और इसी तरह से आपने 36 नंबर की भी रख लेनी है ताकि आपको जजमेंट करने में आसानी हो जाए। और इसी तरीके से आपने यहाँ से इतना पीस उतार के रख लेना है। ठीक है,
अपनी दुकान के ऊपर। उसके बाद मैं ये आपको बता दूं कि आपने जब 4-5 मरतबा यूज़ करेंगे तो आपको यही जजमेंट आसानी से हो जाएगी अपनी आँखों की मदद से, ठीक है। आपको जजमेंट हो जाया करेगी कि ये इतनी ज़्यादा सुराख की है कैपिलरी, तो ये कौन से नंबर की है, ठीक है। ये वैसे ही आपको पता चल जाया करेगा। ये मैंने अंदाज़े से आपको सिर्फ अभी चेक करने बताया कि अगर तो आप लोगों का नहीं पता चलता तो ये इसी तरह से आप जब जजमेंट किया करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बाद में तो ये पर्चे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, ठीक है। तो बस ऐसे ही है, आप कैपिलरी को डिटेक्ट कर सकते हैं ऐसी आसानी से। और यही इसके 3 नंबर होते हैं जो रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र के अंदर अटैचमेंट होते हैं। और आपको टोटल डिटेल मैंने बता दिया, 28 की और 31 की आप रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर सकते हैं, और जो 36 नंबर की कैपिलरी वो आपने फ्रीज़र के अंदर यूज़ करनी है। और कितने कंप्रेसर को, कौन से कंप्रेसर को आपने कितनी कैपिलरी लगानी है, ये भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया। और इसका डिटेक्ट करना भी बता दिया कि कौन से नंबर की कैपिलरी आप जजमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों बस आज की वीडियो में मेरा इतना ही था कि मैं आपको बता पाऊँ कि कैपिलरी कौन से नंबर की होती है। तो इसी तरीके से आपने जजमेंट किया करनी है इसकी। मज़ीद अगर आपको माइंड में कोई अगर सवाल रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूँगा। कैपिलरी का जो प्रेशर चेक करने की, ये कैपिलरी ख़राब है ठीक है, ये इसका कैपिलरी का प्रेशर चेक करने की भी मैंने वीडियो डिटेल से बनाई हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको जजमेंट हो सके कि कैपिलरी आपकी ठीक है या ख़राब है, आपको चेंज करनी पड़ेगी या यही आपकी पुरानी वाली चल जाएगी, ठीक है। टोटल डिटेल मैंने उसी में भी बताई है कि कैपिलरी का प्रेशर कैसे चेक किया जाता है और कितना होना चाहिए। वो वीडियो भी आप लाजमी चेक करें, मैं आपको वो भी रेकमेंड करूँगा कि वो भी आप वीडियो देख लें लाजमी, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।